और अब बात करेंगे योगी का एक्शन नकल माफियाओं पर हंटर। जी हां, नकल माफियाओं को सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कहा है। नकल माफिया कहीं भी छिपे होंगे बाहर निकाल लेंगे। नकल माफियाओं से सख्ती से निपट रहे हैं, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देंगे, ये कहा है सीएम योगी आदित्यनाथ ने। नकल में शामिल माफियाओं की संपत्ति जब्त हो रही है। नकल माफियाओं पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक कह दिया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने ही देंगे, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो छिपे होंगे तो उनको बाहर निकाल लेंगे, सख्ती के साथ निपटा जाएगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त तरीके से ये एक तरह से चेतावनी भरे लहजे में कह दिया कि जहां भी छिपे होंगे नकल माफिया उनको बाहर निकाल लेंगे। आइए सुनवाते हैं योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। परीक्षा की शुचिता पे कुछ भी उसमें घुसपैठ करने का प्रयास किया, वे लोग उसका खामियाजा भुगत भी रहे हैं। आपने देखा होगा उनकी सबकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो रही है, उन सबके घरों में रेड पड़ रहा है। उन लोगों को पूरी तरीके से सरकार अपने शिकंजे में ले चुकी है और पहले तय कर चुकी है कि अगर किसी ने युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो सरकार उसके भविष्य के साथ जरूर खिलवाड़ करेगी और उतनी ही सख्ती के साथ उनसे निपटने का काम भी कर रही है। जो लोग परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास करेंगे, वे कहीं भी छुपे होंगे, उनको बाहर निकालने में बहुत देर नहीं लगती। और मुझे लगता है कि आज वो कार्य प्रदेश के अंदर बखूबी हो रहा है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने नकल माफियाओं को कड़ा संदेश दिया है, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बता दें हम। गुरुग्राम के रिजॉर्ट में दरअसल 1000 सॉल्वर रुके हुए थे और अभ्यर्थियों को सवालों के जवाब लगातार याद कराए गए, ये भी बड़ी जानकारी मिल रही है। दिल्ली पुलिस का हवलदार विक्रम चला रहा था ये पूरा रैकेट, ये पूरा नेटवर्क वो चला रहा था। सभी 1000 अभ्यर्थियों से 7 लाख रुपए में बाकायदा डील की गई थी और उसके तहत ही लगातार आंसर्स बताए जा रहे थे। 17-18 फरवरी को अभ्यर्थियों को पेपर मुहैया कराए गए थे, यह भी एक बड़ा खुलासा हुआ है। 2 दिन अभ्यर्थियों को पेपर पढ़वाया गया था बाकायदा परीक्षा से पहले। आपको बता दें कि पैसे ना देने पर गिरोह ने जो दस्तावेज थे वो जब्त कर लिए थे। पेपर लीक मामले में महेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद जब उससे पूछताछ हुई तो तमाम जानकारी निकलकर सामने आई। हवलदार विक्रम पहल की जो तलाश है उसको लेकर लगातार रेड की जा रही है। तो ये इनसाइड स्टोरी है पेपर लीक मामले की, और इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कड़ा संदेश दे दिया, ये साफ कह दिया अगर नकल माफिया जहां भी छिपे होंगे उनको ढूंढ निकालेंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से साफ कर दिया है और नकल माफियाओं को लेकर जिन्होंने कहा वो करके भी दिखाया। यूपी पुलिस एग्जाम पेपर लीक मामले में हरियाणा से बड़ी गिरफ्तारी हुई है। दरअसल यहां पर एग्जाम से पहले गुरुग्राम में नकल की पाठशाला चलाई जा रही थी और 7 लाख रुपए लेकर जवाब रटवाए जा रहे थे। कैसे ये पूरी पाठशाला चलाई जा रही थी इसका खुलासा हुआ है, देखिए ये रिपोर्ट। दुनिया की सबसे बड़ी यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में धड़ाधड़ गिरफ्तारियां जारी हैं। यूपी एसटीएफ एक्टिव मोड में है। पेपर लीक मामले से जुड़े छोटे से छोटे इनपुट पर भी यूपी एसटीएफ बड़ा एक्शन ले रही है और उसी सक्रियता का नतीजा है कि 12 मार्च को यूपी एसटीएफ के हाथ बड़ी कामयाबी लगी। ये तस्वीर गौर से देखिए, इस शख्स का नाम महेंद्र शर्मा है। महेंद्र शर्मा की गिरफ्तारी हरियाणा के जींद जिले से की गई है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक गिरफ्तार महेंद्र शर्मा यूपी पुलिस पेपर लीक मास्टरमाइंड सॉल्वर गैंग का सदस्य है, जहां से परीक्षा का पेपर लीक किया गया था। यूपी एसटीएफ ने आरोपी महेंद्र शर्मा के कब्जे से एक मोबाइल बरामद किया है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक मोबाइल में अभ्यर्थियों को लीक पेपर पढ़ाते समय का वीडियो और फोटो है। इसके अलावा महेंद्र शर्मा से 18 फरवरी को दूसरी पाली का पेपर और साथ ही उसकी उत्तर कुंजी भी बरामद की गई है। पूछताछ में सॉल्वर गैंग के गिरफ्तार सदस्य महेंद्र शर्मा ने बड़े खुलासे किए हैं। साथ ही एक तस्वीर भी सामने आई है जो गुरुग्राम में मानेसर के एक रिसोर्ट की बताई जा रही है। यूपी एसटीएफ के मुताबिक पेपर आउट कराने में शामिल गिरफ्तार महेंद्र शर्मा ने यूपी पुलिस पेपर लीक की तैयारियां कैसे, किसने और कहां की गई थी उसका राज फाश कर दिया था। दरअसल 1000 सॉल्वर बुलाए गए थे
गुरुग्राम के रिजॉर्ट में 1000 अभ्यर्थियों को इकट्ठा कर क्लास लगाकर 18 फरवरी 2023 की सेकंड शिफ्ट के पेपर को 16 फरवरी को ही रटवाया गया था। इस नेटवर्क को दिल्ली पुलिस का हवलदार विक्रम पहल चला रहा था। सभी 1000 अभ्यर्थियों से 7-7 लाख रुपए में पेपर की डील हुई थी। अभ्यर्थियों को पूरे दिन पेपर पढ़वाया गया था। फिर 17-18 फरवरी को इन अभ्यर्थियों को पेपर दिया गया था। जो अभ्यर्थी पैसा नहीं दे पाए उनके ओरिजिनल दस्तावेज नकल माफिया गैंग ने अपने कब्जे में ले लिए थे। इसी गैंग के महेंद्र शर्मा को यूपी एसटीएफ ने पकड़ा है। नकल माफिया गैंग का सरगना दिल्ली पुलिस का हवलदार विक्रम पहल फरार है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक देश एक चुनाव समिति ने मुलाकात की, राष्ट्रपति से मिले हैं। समिति के सदस्य राष्ट्रपति भवन में मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि जो रिपोर्ट है वो सौंपी गई है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी पिछले साल, जो ये तय कर रही थी कि एक देश एक चुनाव अगर कराए जाते हैं तो उसमें क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ चीजें चुनौतियां सामने आ सकती हैं, उसको लेकर बाकायदा एक रिपोर्ट तैयार की गई। और अब ये बड़ी जानकारी कि जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी गई है। समिति के सदस्य राष्ट्रपति भवन पहुंचे, राष्ट्रपति से मुलाकात की और बाकायदा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन, जिसको लेकर एक समिति गठित की गई थी और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। अब समिति के सदस्यों ने रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सौंप दिया राष्ट्रपति को।